सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के आउटब्रेक होने के बाद इसका इफ़ेक्ट पूरे वर्ल्ड में देखा गया। इस वायरस के इन्फेक्शन से बहुत सारे लोगों की जानें पूरे विश्व में चली गई थी और जब ये वायरस आइडेंटिफाई हुआ था तब से लेकर आज तक इस वायरस के अगेंस्ट में वैक्सीन और मेडिसिन का ट्रायल चल रहा था और कुछ समय के बाद इसका वैक्सीन तो डेवलप किया गया। बहुत सारे कंट्रीज़ ने मिल करके इस वायरस के अगेंस्ट में वैक्सीन डेवलप किए और काफ़ी इफ़ेक्टिव भी रहा। इंडिया में भी वैक्सीन जो बनाई गई थी वो दोनों वैक्सीन भी काफ़ी इफ़ेक्टिव थे और उस वैक्सीनेशन प्लान के बाद बहुत सारे लोगों की जानें बचाई गई और उनको इम्यूनाइज़ किया गया। वैक्सीन का जो इफ़ेक्ट है इस वायरस के अगेंस्ट में वो 100% नहीं हो पाया है। जितने भी वैक्सीन आए हैं वो 60, 70, 80% तक ही इफ़ेक्टिव हैं। तो एक क्वेश्चन सबके मन में आता है कि इस वायरस का अल्टीमेट क्या होगा? क्या वैक्सीनेशन ही हमें पूरी ज़िंदगी भर वैक्सीन लेना होगा इस वायरस के अगेंस्ट में? क्योंकि एट प्रेजेंट में भी इस कोविड-19 का एक वेरिएंट ओमिक्रॉन पूरे वर्ल्ड में देखा जा रहा है। हालांकि इसकी जो पोटेंसी है वो कम है, यानी कि इन्फेक्शन होने के बाद बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में पेशेंट नहीं जा पा रहा है और डेथ रेट बहुत ही कम है। तो एक स्ट्रैटेजी ये बन सकता है कि क्या कंप्लीट लॉकडाउन या ज़ीरो कोविड की स्ट्रैटेजी बनाई जाए। अगर किसी कंट्री में वेरिएंट आइडेंटिफाई हो रहा है तो ज़ीरो कोविड स्ट्रैटेजी बनाने के बाद क्या होगा? इसमें ज़ीरो कोविड में आपको कंप्लीट लॉकडाउन हो जाता है और किसी भी जो भी आपका एक्टिविटी है उसमें आपको बाहर आने नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा अगर वैक्सीन आपको दे दिया जाता है और ज़ीरो कोविड स्ट्रैटेजी में आपको कंप्लीट क्लोज कर दिया जाएगा, तो इसका इफ़ेक्ट क्या होगा? तो इसका इफ़ेक्ट तो जो आपको दिखाई देगा वो ये होगा कि इस ऑर्गेनिज़म यानी कि इस वायरस के अगेंस्ट में आपके बॉडी के अंदर रेजिस्टेंट क्रिएट नहीं हो पाएगा। क्योंकि इस वायरस के एक्सपोज़र में जब आप नहीं आएंगे तो इसके अगेंस्ट में आपके बॉडी में एंटीबॉडीज़ नहीं बनेंगे। क्योंकि जो वैक्सीन अभी आपको दिया जा रहा है वो वैक्सीन अपडेटेड नहीं है, क्योंकि वायरस में म्यूटेशन हो रहा है और इस म्यूटेशन की वजह से जो वैक्सीन की इफ़िकेसी है वो घटती जाएगी। तो वैसे में जो बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? तो बेस्ट ऑप्शन ये हो सकता है कि आपको इस वायरस के साथ एक्सपोज़र होने दिया जाए। क्योंकि जैसे जैसे कोई पॉपुलेशन इस वायरस के अगेंस्ट में अपने आप को प्रोटेक्ट करके आइसोलेट कर लेती है तो ये वायरस उसके खिलाफ आपके बॉडी में एंटीबॉडीज़ नहीं बना पाती है। तो वैसे में अगर सडन आपको बाहर आना पड़ा तो आपका तो बॉडी सेंसिटिव है, तो वैसे में आपको इन्फेक्शन अगर होता है तो बहुत सारे लोग एक साथ बीमार पड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपका एक्सपोज़र हो रहा है वायरस के अगेंस्ट में तो आपके अंदर एक इम्यूनिटी डेवलप कर रही है। तो सबसे बेस्ट जो हो सकता है वो ये है कि किसी भी पॉपुलेशन को कंप्लीट लॉकडाउन में ना डाला जाए। अगर कोई कंट्री कंप्लीट लॉकडाउन में जाता है और उसके नेबर्स कंट्री कंप्लीट लॉकडाउन में नहीं है, यानी कि ज़ीरो कोविड में नहीं है, तो जब आपका लॉकडाउन ख़त्म होता है यानी कि आप बाहर आते हैं तो आपके बॉडी के अंदर तो उस वायरस के अगेंस्ट में इम्यूनिटी बनी नहीं। तो जब आप मूव करते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, यानी आप नेबर कंट्री में जाएंगे तो वहाँ सारे लोग इम्यूनाइज होंगे, क्योंकि उन्होंने ज़ीरो कोविड स्ट्रैटेजी को नहीं फॉलो किया। तो अगर एक्सपोज़र होता है वायरस का तो आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन से बचने के लिए ज़ीरो कोविड स्ट्रैटेजी में नहीं जाना चाहिए। और अगर आप
जीरो कोविड में नहीं जाते हैं, पॉपुलेशन को वायरस के अगेंस्ट में एक्सपोज होने देते हैं, तो एक हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट होती है। और हर्ड इम्यूनिटी से जो आपका बॉडी इम्यूनाइज हो रहा है, हर्ड इम्यूनिटी से आपका बॉडी जो इम्यूनाइज्ड हो रहा है, सेल्फ इम्यूनाइज हो रहा है, वो ज़्यादा प्रोटेक्टिव होंगे उस वायरस के अगेंस्ट में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस माइक्रोबायोलॉजी इन्फॉर्मेशन।